Hello students, in today's lecture we are going to discuss the concept of surface tension. Surface tension के basics last class में discuss किए थे, तो आज surface energy discuss करेंगे, excess pressure inside the liquid drop and the excess pressure inside the soap bubble discuss करेंगे. Okay, so first of all students, surface energy. Okay, बड़े ध्यान से देखिए बेटा, सरफेस एनर्जी होती क्या है. स्वेल्स कोई भी लिक्विड है, लिक्विड का फ्री सरफेस है. फ्री सरफेस का जब आप सरफेस एरिया इंक्रीज करने में जो भी एनर्जी स्पेंड करेंगे, जो भी वर्क आप करेंगे, वो वर्क डन लिक्विड के अंदर सरफेस एनर्जी की फॉर्म में एग्जस्ट करेगा. सो सरफेस एनर्जी व्हाट इज इट, नोट कर लें यहां. इट इज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट. अब स्टूडेंट्स हम सरफेस एनर्जी का एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर रहे हैं. सरफेस एनर्जी का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, वी आर गोइंग टू हैव द स्क्वायर वायर फ्रेम. अब बेटा देखिए, ये एक स्क्वायर वायर फ्रेम है. लेट अस सपोज से इट इज ए बी सी डी. अब बेटा ये जो आर्म BC है, it can slide on the parallel rails. Now we are going to dip the square wire frame in the soap solution and gently we are going to take it out so that the soap film is formed in this area A, B, C, D. Got it, sirs? तो बेटा पहले इस स्क्वायर वायर फ्रेम को सोप सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे, प्यार से बाहर निकालेंगे इस तरीके से कि सोप फिल्म फॉर्म हो जाए. सोप फिल्म एक सोप सॉल्यूशन का थिन मेम्ब्रेन होगा और यहां पर दो फ्री सरफेसेस होंगी. गॉट इट सिर्स? तो ये जो सोप फिल्म यहां पर फॉर्म होगी बेटा, ये जो सोप फिल्म यहां पर फॉर्म हो रही है, ये लिक्विड सॉल्यूशन है, ये मेम्ब्रेन है जो यहां पर एग्जिस्ट करेगी. इसके ऊपर एयर होगा, इसके नीचे एयर होगा और अंदर यहां पर लिक्विड है. तो क्लियरली आप देख सकते हैं यहां पर दो फ्री सरफेसेस है. गॉट इट सिर्स? अब देखिए बेटा, जब यहां पर ये मेम्ब्रेन सोप फिल्म यहां पर क्रिएट हो जाएगी, तो स्विल्स जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स वो आर्म BC के कांटेक्ट में होंगे. इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के ऊपर बाकी जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे. अब बेटा ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन होगा. तो स्विल्स इस फोर्स की वजह से ये आर्म BC अंदर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा. अब लेट अस सपोज से वी वांट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सोप फिल्म. अगर हमें सरफेस एरिया इंक्रीज करना है तो स्टूडेंट्स हमें इस आर्म को बाहर मूव करना है और बाहर मूव करने के लिए हमें आर्म BC के ऊपर एक्जैक्टली उतना फोर्स लगाना है जितना लिक्विड ने इस आर्म BC के ऊपर लगाया. सो लेट अस सपोज स्टूडेंट्स, बेटा जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, हमारे अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड है और हमारे अप्लाइड फोर्स की वजह से लेट अस सपोज से ये आर्म B' C' की पोजीशन पे आ जाता है. मतलब स्टूडेंट्स डेल्टा x इज सपोज से द आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट. डेल्टा x इज द आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस आर्म BC. तो स्टूडेंट्स जब हम जेंटली इस आर्म BC को आउटवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेंगे तो यहां पर ये जो सोप मेम्ब्रेन फॉर्म हुआ था, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा. समझ आ गई ये बात? अब देखिए स्टूडेंट्स, तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है B, B' C' C, B, B' C' C, ये इंक्रीज इन द एरिया है जो आपको दिखाई दे रहा है, आपकी साइड पे है. अब क्योंकि यहां पर दो फ्री सरफेसेस हैं तो स्टूडेंट्स इतना ही एरिया पीछे की साइड से भी इंक्रीज हुआ होगा. क्लियर हो गई बात? तो स्टूडेंट्स ये फिगर आपने कॉपी करना है. फिगर कॉपी पहले करें, फिगर कॉपी करने के बाद लिखें. सपोज द स्क्वायर वायर फ्रेम ABCD is dipped in the soap solution and is gently taken out to form the soap film in its interior. First off, let capital F be the force
exerted on the arm BC, and delta x is the outward displacement, and delta x is its outward displacement. Full stop. Let W be the work done. Let W be the work done on the liquid against the force of surface tension. So students, अब ध्यान से देखिए बेटा, work done W is written as, say, the applied force is supposed say F, okay, and it is the force which is exerted by the liquid on this arm BC. Now it is F into delta x. This delta x is the outward displacement. Now since let us suppose say that S be the surface tension. If this S is the surface tension, then this is written as, say, F divided by 2L. Now what is this L? बेटा ये जो L है, it is the length of this arm BC. Okay, अब क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है यहाँ पे 2L क्यों लगाया है? अगर सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है तो हमने यहाँ पे 2L क्यों लगाया? देखिए सर, इमेजिन करिए कि ये वायर था BC और यहां पर ये सोप फिल्म फॉर्म हो रही है, तो बेटा लेंथ, क्योंकि दो फ्री सरफेसेस हैं तो आगे से भी लेंथ काउंट होगी, पीछे से भी लेंथ काउंट होगी. क्लियर हो गई बात? क्योंकि बेटा जो दो फ्री सरफेसेस हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेसेस पे एग्जिस्ट करेंगे, वो वायर को आगे से भी टच करेंगे और पीछे से भी टच करेंगे. So since this force F, it can be written as S multiplied with 2L, and this work done is written as, say, S multiplied with 2L multiplied with delta x. Now since this L into delta x, बेटा ये L into delta x क्या हो जाएगा? ये L into delta x, since ये वाला shaded portion हो जाएगा. It is the area. It is the area B, B dash, C dash, C. Okay since, अब बेटा जब हम करते हैं 2 into L into delta x, तो since क्योंकि दो फ्री सरफेसेस हैं, तो जितना एरिया सामने आपको दिखाई देगा इतना एरिया इसके पीछे भी दिखाई देगा. Now let us suppose say delta A be the increase in surface area. Note कर ले, let delta A be the increase in the surface area of the soap film. So this delta A is written as, it is twice of L multiplied with delta x. Now we have to just write out its value. So this work done is written as, say, surface tension into, say, delta A. Now since this work done, it will appear as the surface energy which is present in the liquid which is at rest. Okay, next line में लिख ले, this work done will appear as the surface energy in the liquid at rest. Full stop. Let capital E, बेटा capital E से denote करें, let capital E be the surface energy. Let capital E be the surface energy of the liquid. So this capital E is written as, it is the measure of the work done. So we can say that the surface energy, capital E, it is written as surface tension into the increase in area. बात समझ आ गई? तो यहां से स्वयं हम सरफेस टेंशन को एक बार दोबारा डिफाइन कर सकते हैं. तो बस आपने क्या याद रखना है? आपने सिंपली ये याद रखना है कि बेटा जो वर्क हुआ, दैट इज सरफेस टेंशन इनटू द इंक्रीज इन द एरिया, एंड दिस वर्क दैट इट विल अपीयर एज द सरफेस एनर्जी व्हिच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड व्हिच इज एट रेस्ट. सो स्टूडेंट्स, अब यहां पर सरफेस एनर्जी को सरफेस टेंशन को दोबारा डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी. सो S कैन बी रिटन एज E डिवाइडेड बाय डेल्टा A, एंड if suppose say this delta A is equals to 1 meter square, then we can say that the surface tension of the liquid is simply equals to the surface energy of the liquid. Okay, तो फ्रेंड्स यहां तक कॉपी करने के बाद सरफेस टेंशन का डेफिनेशन लिखें. न्यूमेरिकली the surface tension of the liquid is also equal to the work done or the surface energy of the liquid when the increase in the surface area of the free surface of the liquid at rest is unity. Unity means one. Got it, friends? तो आप ऐसा करें, आपने ये वाली कैलकुलेशन कॉपी करनी है और ये सरफेस एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ये यहां पर कंप्लीट होता है. वर्क डन, surface tension into the increase in the area. This work done, it will appear as a surface energy which is present in the liquid,
and then we are going to define surface tension in terms of surface energy. Okay, कॉपी करिए. Done? Now और बेटा ये जो सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ये न्यूमेरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपकी बुक्स में न्यूमेरिकल्स एग्जिस्ट करेंगे कि स्टूडेंट्स 1000 ड्रॉपलेट्स आपस में फ्यूज होकर एक बड़े वाला ड्रॉप बना रहे हैं. सो कैलकुलेट द चेंज इन द सरफेस एनर्जी और कैलकुलेट द वर्क डन. इसी का बिल्कुल ठीक उल्टा भी एग्जिस्ट करेगा कि कोई भी एक सिंगल ड्रॉपलेट है, ये सिंगल ड्रॉपलेट 1000 ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो रहा है. डिवाइड होने के बाद यू हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन द सरफेस एनर्जी और द वर्क डन. इसको क्रैक करने के लिए याद रखें बेटा, जो छोटे वाली आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं और जो बड़े वाली ड्रॉप है, दोनों के रेडियस को रिलेट करने के लिए आप वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. जितना वॉल्यूम लिक्विड का छोटे वाली ड्रॉप्स में है, एग्जैक्टली उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का बड़े वाली ड्रॉप में होगा. तो बेटा नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप. जब आप इसको यूज करेंगे तो आपने बड़े वाली ड्रॉप और स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस रिलेट कर लिया. रिलेट करने के बाद आप चेंज इन सरफेस एरिया इजीली निकाल सकते हैं. चेंज इन सरफेस एरिया निकल जाएगा फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया. ये कैलकुलेट करने के बाद वर्क डन या सरफेस एनर्जी निकालने के लिए वी आर गोइंग टू यूज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. बात समझ आ गई? अब बात करेंगे स्टूडेंट्स एक्सेस प्रेशर की. excess pressure in the liquid drop. अब देखिए बेटा, स्टूडेंट्स आपने लिक्विड ड्रॉप देखा है. लिक्विड ड्रॉप का हमेशा साइज फाइनाइट होता है. फाइनाइट होता है मतलब फिक्स्ड होता है. ओके, अब लेट अस सपोज से इट इज से द लिक्विड ड्रॉप. अब बेटा लिक्विड ड्रॉप की सरफेस पे जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, all these liquid molecules they are going to experience the attractive force due to the other liquid molecules which are present inside the liquid drop. तो स्टूडेंट्स इस ड्रॉप के इंटीरियर में जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो इन सभी मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक इनवर्ड फोर्स लगाएंगे. अब अगर ये इनवर्ड फोर्स लगता है तो इसकी वजह से लिक्विड ड्रॉप का साइज डिक्रीज होना चाहिए, लिक्विड ड्रॉप को श्रिंक करना चाहिए. लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा तो नहीं होता. लिक्विड ड्रॉप का साइज होता है फाइनाइट. फाइनाइट का मतलब फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है. ना तो वो श्रिंक होता है ना वो एक्सपेंड करता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स इन फोर्सेस को काउंटर बैलेंस किया गया. मतलब इन फोर्सेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही है. उन फोर्सेस ने इन इनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस कर लिया. अब बेटा क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है आउटवर्ड फोर्सेस कौन सी होती है. देखिए स्टूडेंट्स लिक्विड ड्रॉप एटमॉस्फेयर में है तो बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. अंदर और बाहर दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम अमाउंट में होगा. यह बात समझ आ गई? अब यह वर्ड एक्सेस प्रेशर क्यों यूज किया? लिक्विड ड्रॉप के इंटीरियर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जिसकी वजह से फोर्सेस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं. और वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस होती है वो इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन की फोर्सेस को बैलेंस कर लेती हैं. समझ गए बात को? जिसकी वजह से लिक्विड ड्रॉप का जो साइज है वो फाइनाइट रहता है, चेंज नहीं होता है. गॉट इट? अब लेट अस सपोज इट इज द लिक्विड ड्रॉप एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस लिक्विड ड्रॉप. मान लेते हैं बेटा कि लिक्विड ड्रॉप के इंटीरियर में जो एक्सेस प्रेशर है दैट इज सपोज से कैपिटल पी. अब इस एक्सेस प्रेशर की वजह से लिक्विड ड्रॉप के ऊपर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस लगेगी और ये जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही है ये रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस थी उनको काउंटर बैलेंस कर लेगी. बात समझ आ गई? अब स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस है वो मार्क की हैं एंड दीज फोर्सेस दे आर ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर. अब क्योंकि हमें एक्सेस प्रेशर का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम एज्यूम करेंगे
कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस है एक्सेस प्रेशर की वजह से, इनकी वजह से लिक्विड ड्रॉप का साइज स्मॉल अमाउंट से इंक्रीज होता है। लेट अस सपोज देयर इज द स्मॉल इंक्रीज इन द साइज ऑफ दिस लिक्विड ड्रॉप, गॉट इट सेंस? और जो स्मॉल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द लिक्विड ड्रॉप है, इट इज सपोज से डेल्टा आर। बेटा ये लिक्विड ड्रॉप का जो साइज है ये डेल्टा आर अमाउंट से इंक्रीज हुआ है। ओके, तो आपने ये फिगर कॉपी करना है। ये फिगर कॉपी करने के बाद आप लिखें सपोज कैपिटल P be the excess pressure inside the liquid drop of radius capital R, and due to this excess pressure the liquid drop is under the influence of the radially outward forces, and delta R be the small increase in the size or the radius. Delta R be the small increase in the radius, लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, radius of the liquid drop। ओके, बात समझ आ गई? अब बेटा देखिए, रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनकी वजह से लिक्विड ड्रॉप का साइज स्मॉल अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कुछ तो वर्क होगा। फर्स्ट स्टॉप डाल के नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट DW be the small work done on the liquid drop by the forces of excess pressure। तो स्टूडेंट्स DW स्मॉल वर्क डन ऑन द लिक्विड ड्रॉप बाय द फोर्सेस ऑफ एक्सेस प्रेशर, जो कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मार्क्ड है, एंड इट विल बी force multiplied with delta. Delta is the small increase in the size of the liquid drop. Now, जैसा कि बोला है कि P is the excess pressure inside the liquid drop, जिसकी वजह से force F exist कर रहा है. So this pressure P is written as, say, force upon area. The surface area of the liquid drop is 4 pi r square. So as this force F, it can be written as the excess pressure, say P, multiplied with, say, 4 pi r square. अब बेटा इसका वैल्यू यहां पर लगाएंगे, सो दिस DW is written as, it is say P multiplied with 4 pi r square multiplied with delta R। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को आप फर्स्ट बोले, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं, इस डेरिवेशन को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, जब पार्ट कंप्लीट होगा तो इक्वेशन को हाईलाइट कर देंगे, नंबर डाल देंगे। तो पहले स्टेप में वर्क डन हमने कैलकुलेट किया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द चेंज इन द सरफेस एरिया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, न्यूमेरिकल्स एग्जिस्ट करेंगे, ओके, और वहां पर वर्क डन कैलकुलेट कराया जाएगा। ओके, देखिए अब बेटा चेंज इन एरिया, आप पहले एक स्टेटमेंट लिख लें, इस यहां तक कॉपी करने के बाद आपने स्टेटमेंट लिखना है, लेट डेल्टा ए ऐसे लिखना है, डेल्टा ए बी द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। Now this delta A is written as the final surface area, it will be 4 pi r plus delta r square. Why? Because the final radius, it will be r plus delta r minus the initial surface area, it will be 4 pi r square. Got it, sirs? Now this delta A, it can be written as 4 pi is made common, and we are left with this r plus delta r square minus of r square. So this delta A is written as, say, 4 pi, it is r square plus it is delta r square plus it is twice of r, delta r minus of it is r square. Got it, sirs? I hope यहां तक क्लियर है, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन। तो यहां पर देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर के कैंसिलेशन के बाद बेटा आर स्क्वायर के कैंसिलेशन के बाद देखिए, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि डेल्टा आर वाज द स्मॉल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। अब अगर डेल्टा आर का वैल्यू न्यूमेरिकली काफी छोटा है तो डेल्टा आर स्क्वायर उससे भी बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इस डेल्टा आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक कॉपी करने के बाद आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एज डेल्टा आर इज स्मॉल, सो डेल्टा आर स्क्वायर becomes negligibly small and it can be neglected from the calculation above। तो सिर्फ डेल्टा आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा,
आपको मिलेगा डेल्टा ए, इट विल बी से 4 पाई, डेल्टा आर स्क्वायर को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, वी आर लेफ्ट विद ट्वाइस ऑफ आर इनटू डेल्टा, इट इज ट्वाइस ऑफ आर मल्टीप्लाइड विद डेल्टा। नाउ सिंस दिस डेल्टा ए इज रिटन एज से 8 पाई आर मल्टीप्लाइड विद डेल्टा, गॉट इट सिंस? तो यहां पर आपने चेंज इन सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया। बेटा ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट होता है, इसको आप सेकंड मार्क कर ले। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट लाइन में लिखें, यहां तक कॉपी करने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट था कि जो भी वर्क लिक्विड के ऊपर किया इन चेंजिंग इट्स सरफेस एरिया, दैट वर्क डन विल अपीयर एज द सरफेस एनर्जी, गॉट इट सिंस? अब देखिए सिंस वर्क डन हमारे पास है, वर्क डन हमारे पास है, लिक्विड ड्रॉप का सरफेस टेंशन कुछ तो होगा, ठीक है? तो वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी। आप नेक्स्ट लाइन में लिखें, यहां तक कॉपी करने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट कैपिटल एस बी द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। सो thus dW can be written as the surface tension into the change in surface area। यहां पर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी यूज किया। Now, अब dW का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से प्लेस करेंगे, डेल्टा ए का वैल्यू इक्वेशन सेकंड से प्लेस करेंगे। Now we can say it is written as say P multiplied with 4 pi R square multiplied with delta R is equals to surface tension multiplied with 8 pi, it is R multiplied with delta R, got it sir? Now this delta R, it is cancelled out, 1 R is cancelled out, 4 pi and 8 pi यहां पर 2 लगा देंगे, so we are left with this P is equals to, it is 2S divided by R। So since it will be the amount of excess pressure which is present inside the liquid drop, and this excess pressure prevents the liquid drop from the shrinking of the liquid drop। ये जो एक्सेस प्रेशर अंदर होता है, इसी की वजह से जो लिक्विड ड्रॉप है वो श्रिंक नहीं करता है, जो रेडियल इनवर्ड फोर्सेस थी उनको काउंटर बैलेंस किया जाता है। बात समझ आ गई? आप ये कैलकुलेशन कॉपी करेंगे, यस सर, आई होप आपने कॉपी किया। अब बेटा तीसरे नंबर में बात करेंगे, सोप बबल, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। अब जैसे लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप के अंदर सिर्फ एक फ्री सरफेस था, सोप बबल है, सोप बबल में सोप सॉल्यूशन का एक फिल्म होता है जिसके इंटीरियर में भी एयर होता है, बाहर भी एयर होता है। तो सोप बबल के केस में सोप बबल के केस में बेटा ये जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन में सोप सॉल्यूशन है, ओके, और ये एक फाइन लेयर है सोप सॉल्यूशन का जिसके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है। बात समझ आ गई? एयर ट्रैप्ड होने की वजह से बाहर भी एयर है, तो यहां पर दो फ्री सरफेसेस एक्सेस करेंगी। अब बिल्कुल ठीक उसी तरीके से काम करने वाले हैं हम। पहले तो मैंने आपको यहां पे दो फ्री सरफेसेस दिखा दी हैं। अब ये वाला फिगर ड्रॉ ना करके आपने डेरिवेशन के लिए जो फिगर कॉपी करना है, जो ड्रॉ करना है, जिसे कंसीडर करेंगे वो ये वाला। अंदर आप एयर बोल दे, बाहर भी एयर बोल दे। द सेंटर इज ओ, से कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सोप बबल। तो वो जो आपको मैंने शेडेड पोर्शन दिखाया था उसको मैंने बड़ा फाइन कर दिया, ये आपको डार्क कर्व से दिखाई देगा, ठीक है? फिर से स्विच जो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं, दे आर अगेन ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर। अब जैसे लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर हुआ करता था जो रेडियली इनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस करता था, वैसे ही स्विच सोप बबल के अंदर भी एक्सेस प्रेशर होता है जो रेडियली इनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस करता है। तो बेटा रेडियल आउटवर्ड फोर्सेस होगी एक्सेस प्रेशर की वजह से, और इन रेडियल आउटवर्ड फोर्सेस ने
सोप बबल को श्रिंक होने से बचाया होता है। लेट अस नाउ सपोज से डेल्टा आर बी द स्मॉल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सोप बबल। फिर से वही डेरिवेशन करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। दोनों में फर्क सिर्फ एक बात का होगा, जब हम चेंज इन एरिया निकालेंगे तो वहां पे दो सरफेसेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, आप ये फिगर कॉपी करेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखिए। सपोज कैपिटल P be the excess pressure inside the soap bubble of radius capital R. First off, let dW be the work done by the radial outward forces of the excess pressure in increasing the size of the soap bubble by delta R. So since dW is say the small work done by the forces of excess pressure, so the small work done is written as say force multiplied with delta R. Now P is the excess pressure inside the soap bubble, so it will be force upon surface area. The surface area, it will be 4 pi r square. Now the force F is written as say P multiplied with say 4 pi r square. Okay sir, अब क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि अगर दो फ्री सरफेसेस हैं तो यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि जो एक्सेस प्रेशर की फोर्सेस हैं वो अंदर की तरफ से प्रेशर लगा रही है, तो सिर्फ एक सरफेस पे प्रेशर लग रहा है। Now so this dW is written as say P multiplied with 4 pi r square multiplied with delta R. It is the small work done. Let us call this as the equation number first. Okay? यहां तक कॉपी करने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे let delta A be the small increase in the size of the liquid delta A be the small increase in the area of the soap bubble, the surface area. Delta A be the increase in the surface area of the soap bubble. So this delta A is written as the final surface area, say 4 pi r plus delta r square minus initial surface area 4 pi r square. अब ध्यान से देखिए, ये तो हमने लिक्विड ड्रॉप में भी किया था। अब सोप बबल में क्या डिफरेंस है? सोप बबल में डिफरेंस जो है वो ये है कि यहां पर जो फ्री सरफेसेस हैं दे आर 2। ओके, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा ए इज रिटन एज से 8 पाई आएगा, 4 पाई मल्टीप्लाइड विद 2, it is r square plus it is say delta r square plus it is twice of r multiplied with delta r, and then minus of it is r square. Now this r square cancelled out. Now this delta a, दोबारा से देखें, delta r small increase in the radius of the soap bubble था या size of the soap bubble था। अब क्योंकि डेल्टा r small था तो डेल्टा r square negligibly small होगा, तो सर वी कैन नेग्लेक्ट दिस डेल्टा r square फ्रॉम दिस कैलकुलेशन। नेक्स्ट लाइन में यहां तक कॉपी करने के बाद नेक्स्ट लाइन में आप स्टेटमेंट लिखेंगे एज डेल्टा r इज स्मॉल डेल्टा r square becomes negligibly small, so it can be neglected from the calculation above. तो बेटा डेल्टा r square को नेग्लेक्ट करने पर जो आपको मिलता है इट इज से डेल्टा a इज इक्वल टू से 8 पाई, डेल्टा r square को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, we are left with twice of r multiplied with delta. Okay, so this delta a can be written as this delta a, it can be written as it is 16 pi r multiplied with delta r. Fine, yahan tak baat clear. Now we are going to call this as say the equation second. Now again we are going to use the concept of surface energy. Full stop डाल के पहले आप स्टेटमेंट लिखें, let capital S be the surface tension of the soap solution, and using the concept of surface energy, thus dW it was surface tension multiplied with the change in the surface area. Now dW was a small work done and it is P multiplied with 4 pi r square multiplied with delta r, and it is equals to the surface tension S multiplied with the change in the area. The change in area is
it is 16 pi r multiplied with delta r. Now this delta r cancelled out, 1 r is cancelled out, and 4 pi 16 pi cancelled out, और यहां पर आएगा 4. So since the excess pressure is written as say 4s divided by r. तो बेटा लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर था 2s by r, सोप बबल में एक्सेस प्रेशर आ रहा है 4s by r, मतलब डबल आ रहा है. डबल किसकी वजह से आ रहा है? डबल इस वजह से आ रहा है क्योंकि वहां पे 2 फ्री सरफेस है. बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर है? तो आप ये वाली कैलकुलेशन एक बारी कॉपी कर लें. यस सर. न्या अब बात करेंगे excess pressure in the air bubble. देखिए बेटा एयर बबल क्या होता है? लिक्विड के अंदर जो बबल फॉर्म होता है उसको एयर बबल कहते हैं. लिक्विड के अंदर जो एयर ट्रैप्ड होती है स्फेरिकल बाउंड्री में उसको एयर बबल कहते हैं. तो बेटा ये एयर बबल है और इस एयर बबल के एक्सटीरियर में लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है दिस वे. ओके, अगेन टेक अ क्लियर लुक. यहां पर अंदर एयर है और बाहर लिक्विड है. तो सिंस यहां पर भी सिर्फ एक ही फ्री सरफेस एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि एक ही फ्री सरफेस एग्जिस्ट कर रही है तो सिंस ये जो डेरिवेशन हमने लिक्विड ड्रॉप का किया था बिल्कुल डिटो एक एक मैथमेटिकल स्टेप आपने कॉपी करना है और आप एक्सेस प्रेशर तक पहुंचेंगे और एक्सेस प्रेशर निकलेगा P is equals to 2s by r, same as liquid drop. Each step of liquid drop. तो सर लिक्विड ड्रॉप का एक्सप्रेशन आप यहां पे कॉपी कर लें और ये कंप्लीट हो जाएगा. तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे. नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, द कैपिलरिटी एंड द राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरिटी. ओके, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं. इतना काम कर